हम बचपन से महात्मा गांधी जी के बारे में इतना कुछ सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि हमें लगता है कि हम मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ना सिर्फ गांधी जी से जुड़ी कुछ बेहद रोचक और अनसुनी बातें बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि बतौर व्यापारी हम और आप गांधी जी से क्या क्या सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। अगर मैं कहूं कि गांधी जी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? लेकिन ये सच है दोस्तों। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे। यहां तक कि वे हमेशा उन्हीं की तरह का गोल चश्मा भी पहनते थे। सन 1997 में एप्पल ने गांधी जी को अपने एडवर्टाइजमेंट में एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह यूज किया था। थिंक डिफरेंट नाम का एप्पल का ये कैंपेन पूरी दुनिया में छा गया था और इससे एप्पल को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था। दोस्तों, गांधी जी और बिजनेस का बहुत गहरा नाता है। इनफैक्ट गांधी जी का जन्म एक गुजराती बनिया बिजनेस फैमिली में हुआ था। इसके अलावा गांधी जी का भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक जीडी बिड़ला जी से गहरा जुड़ाव जग जाहिर रहा है। यही नहीं, उद्योगपति जमनालाल बजाज खुद को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते थे। वास्तव में गांधी जी बहुत बड़े विजनरी थे। आज हम बड़े जोर शोर से मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी आजादी की लड़ाई के समय से ही स्वदेशी की वकालत करते थे और हर एक गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात किया करते थे। उनका चरखे पर सूत काटना कोई टाइम पास नहीं था, बल्कि उनका चरखा इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी का एक सिंबल था, जिसके माध्यम से गांधी जी भारत की कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे और ब्रिटिश टेक्सटाइल्स पर भारत की निर्भरता कम करना चाहते थे। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी के इन विचारों से निर्मित केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का टर्नओवर आज लगभग 1,34,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वाकई अगर गांधी जी एक राजनेता व समाज सुधारक की जगह कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन होते तो शायद वो आज अंबानी और अडानी से भी आगे होते। खैर, वे भले ही सीधे तौर पर बिजनेस से ना जुड़े हो, लेकिन उनके जीवन से मिलने वाली सीखें किसी भी बिजनेस को कामयाब जरूर बना सकती है। तो आइए जानते हैं गांधी जी से मिलने वाले 7 बिजनेस लेसन्स। नंबर 1, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो यह स्पष्ट था कि उन्हें भारत की आजादी के लिए काम करना था। तो क्या उन्होंने आते ही आंदोलन शुरू कर दिए, भूख हड़ताल पर बैठ गए? ना, उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत की यात्रा की, वो भी तीसरे दर्जे के डब्बे में बैठकर, ताकि वे आम लोगों की समस्याओं को जान सके, उनकी जरूरतों को समझ सके। बिहार में किसी जगह उन्होंने एक महिला से पूछा कि तुमने इतने गंदे कपड़े, इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनी हुई है, अपने कपड़े रोज क्यों नहीं धोती हो? तब महिला ने कहा, मेरे पास बस यही एक साड़ी है। इस वाक्य से गांधी जी को पहली बार भारत में घोर गरीबी का अंदाजा हुआ था। भारत भ्रमण कर गांधी जी ने पूरे देश की नब्ज को समझ लिया और खुद को आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार किया। दोस्तों, इसी तरह हर एक व्यापारी को भी अपने काम से जुड़ी चीजों को, खासकर अपने ग्राहकों की पसंद, नापसंद और जरूरतों का पता जरूर होना चाहिए। तभी वह उन्हें अच्छी सेवाएं देकर एक लॉयल कस्टमर बना सकता है।
जैसे गांधी जी ने अपने लॉयल फॉलोअर्स बनाए थे। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट ए ब्रांड। अपना ब्रांड बनाइए। अगर महात्मा गांधी जी को भारत का सबसे बड़ा ब्रांड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया के लगभग हर एक देश में गांधी जी के नाम की सड़कें, चौराहे या लाइब्रेरी आपको जरूर मिल जाएगी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला सफेद धोती में लिपटा एक साधारण इंसान। गांधी जी ने कुछ इस कदर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की कि उसके आगे सूट, बूट और टाई में सजे राजनेता भी फीके पड़ गए। एक व्यापारी को भी अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाने पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी आम प्रोडक्ट की तुलना में एक ब्रांड की वैल्यू कहीं अधिक होती है। पॉइंट नंबर 3, लीड बाय एग्जाम्पल। मिसाल कायम कर नेतृत्व करें। एक लड़के को उसकी मां गांधी जी के पास लेकर पहुंची, कहा, बापू ये बहुत अधिक गुड़ खाता है, आप इसे ऐसा करने से मना कीजिए। तब गांधी जी ने उन्हें एक हफ्ते बाद आने को कहा। इस बार जब मां ने वही निवेदन किया, तब गांधी जी ने फौरन बच्चे को ऐसा ना करने के लिए समझाया। मां बोली, यही बात आप उस दिन भी तो बोल सकते थे। तब गांधी जी मुस्कुराए और कहा, एक हफ्ते पहले तक मैं खुद बहुत अधिक गुड़ खाता था, एक हफ्ते में ये आदत छोड़ी, इसलिए आज बच्चे को समझा रहा हूं। यानी गांधी जी सिर्फ दूसरों को नसीहत नहीं देते थे, बल्कि खुद भी उन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाते थे जो वे दूसरों को बताते थे। इसी तरह हमें भी दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद उस चीज का पालन करना चाहिए जो कि हम दूसरों के साथ करवाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, अपने प्रोडक्ट या दुकान की मार्केटिंग करें। मार्केट योर प्रोडक्ट। गांधी जी का प्रोडक्ट क्या था? उनके गहन विचार। लेकिन ये विचार आम जनता तक कैसे पहुंचते? इसके लिए गांधी जी कई काम करते थे, चाहे वो साउथ अफ्रीका में रहे हो या इंडिया में। वो खुद कुछ अखबार निकालते थे, जैसे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन। इन अखबारों के माध्यम से वे हजारों लाखों लोगों से जुड़े रहते थे। यही नहीं, वे हर रोज कई लोगों को लेटर भी लिखा करते थे और मास मीटिंग भी किया करते थे। इसी तरह अगर हमें भी अपने बिजनेस को सफल बनाना है तो हमें अपनी शॉप, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। और आजकल तो इसके लिए सोशल मीडिया जैसा पावरफुल टूल भी उपलब्ध है। आई एम श्योर अगर गांधी जी के समय ट्विटर और फेसबुक होता तो वे इसका प्रयोग भी जरूर करते और शायद पूरी दुनिया में उनके सबसे अधिक फॉलोअर होते। दोस्तों, अगर आप मेरे इस पॉइंट से एग्री हैं तो कृपया वीडियो लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। आइए अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, सिंप्लिसिटी यानी सादगी। आजकल लोगों और बिजनेसों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिखावा, जिसके चक्कर में वे अनाप शनाप खर्च करते हैं और बाद में पैसों की किल्लत के कारण परेशान होते हैं। गांधी जी सादा भोजन उच्च विचार की फिलॉसफी फॉलो करते थे। लंदन में पढ़ते समय वे साधारण घरों में रहते थे और पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चला करते थे। भारत आने पर उन्हें इतना अधिक फाइनेंशियली सपोर्ट मिला कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनकी सिंप्लिसिटी में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वे पहले से भी अधिक सादगी में रहने लगे। एक सफल व्यापारी को भी अपने खर्चों पर कंट्रोल जरूर करना चाहिए। चीजों को सरल रखना और बेकार के खर्चों को रोककर बिजनेस को अधिक कामयाब बनाया जा सकता है। छठा पॉइंट है, कस्टमर इज इंपॉर्टेंट। हर एक कस्टमर जरूरी होता है। आपको एयरटेल का एड तो याद ही होगा, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। उसी तरह हर एक कस्टमर भी जरूरी होता है। और गांधी जी के संदर्भ में बात करें तो उनके लिए हर एक सपोर्टर जरूरी था। उन दिनों गांधी जी देश भर में भ्रमण कर चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। ओडिशा के किसी स्थान पर एक बेहद गरीब बूढ़ी महिला भीड़ को हटाते हुए वहां आई और बोली, मुझे गांधी जी को देखना है।
वह किसी तरह उन तक पहुंची और अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा एक तांबे का सिक्का निकाल कर गांधी जी को दे दिया। लोग इस छोटे से दान को उपेक्षा भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उस महिला का पूरा सम्मान करते हुए उस सिक्के को अपने कोष में जमा करा लिया। साथ ही ये भी कहा कि यदि किसी के पास बहुत है और वो थोड़ा दान कर देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिक्का शायद उस औरत की कुल जमा पूंजी थी, इसलिए इस सिक्के का मूल्य मेरे लिए 1 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दोस्तों, अजमेरा फैशन में भी हम हर एक ग्राहक, चाहे वो 20,000 रुपए का माल ले या 10 लाख का, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी हर एक ग्राहक जरूरी होता है। आप भी अपने बिजनेस में हर एक कस्टमर को पूरा सम्मान दीजिए। और अंत में एक और चीज जो हम बतौर व्यापारी महात्मा गांधी जी से सीख सकते हैं, वो है पॉइंट नंबर 7, बी पेशेंस, धैर्य रखें। आज बहुत से लोग इंस्टेंट नूडल और इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट सक्सेस भी पाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जरा सी बाधा आने पर लोग रास्ता बदलने लगते हैं। बिजनेस में थोड़ा नुकसान क्या हुआ, दूसरा बिजनेस करने की सोचने लगते हैं, लेकिन दाद देनी होगी महात्मा गांधी जी की कि ट्रेन से धक्का दिए जाने के बाद भी वे साउथ अफ्रीका में टिके रहे और 20 साल तक संघर्ष कर वहां रह रहे हिंदुस्तानियों को उनका अधिकार दिलवाया। यही नहीं, भारत में गांधी जी ने अपने हर एक आंदोलन, हर एक अभियान में धीरज रखते हुए स्वतंत्रता के परम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और अंततः भारत को आजाद करवाया। हमें भी बिजनेस करते समय अपने अंदर पूरा धैर्य रखना चाहिए। सही रिजल्ट आने में वक्त लगता है। हमें पेशेंस रखते हुए लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक दिन हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी। आपको इन 7 बिजनेस लेसन में से कौन सी बात सबसे अधिक पसंद आई, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अंत में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में सत सत नमन करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। जय हिंद, जय भारत।